सो गाइस, गॉडजिला वर्सेस कोंग रिलीज होने के बाद हर कोई गॉडजिला और कोंग के ट्रू पोटेंशियल को जानना चाहता है। और क्या हमारे बेंटेन यूनिवर्स के किसी कैरेक्टर में इतना दम है कि वो गॉडजिला को टक्कर दे सके? क्योंकि गॉडजिला के नाम में ही गॉड आता है, मतलब किंग ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स। गॉडजिला हमें हर बार स्टार्टिंग में एज अ विलन देखने को मिला है, लेकिन मूवी के एंड होते होते हमें पता चल जाता है कि गॉडजिला एक्चुअली विलन नहीं, बल्कि अर्थ पे आए किसी और टाइटन को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने से रोकने आया है। बिकॉज किंग ऑलवेज प्रोटेक्ट इट्स किंगडम। सो गाइस, कुछ लोगों को गॉडजिला सिर्फ उसके बैडएस डिजाइन की वजह से पसंद है, तो कुछ को गॉडजिला की पावर्स की वजह से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेन 10 किसी भी यूनिवर्स को टक्कर देने का दम रखता है, तो आज हम बेन 10 के टॉप 5 एलियंस डिस्कस करेंगे जो कि गॉडजिला को एक तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं, यूं कहें तो हरा भी सकते हैं। लेकिन गॉडजिला को अंडर एस्टिमेट करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं, क्योंकि गॉडजिला भी कुछ पावरफुल वर्जन्स हैं, जैसे कि बर्निंग गॉडजिला, मेगा गॉडजिला, सुपर मेगा गॉडजिला। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि लिस्ट में नंबर 1 पे ना ही एलियन एक्स है और ना ही एटॉमिक एक्स। आपको क्या लगता है नंबर 1 पे कौन सा एलियन होगा? वीडियो पोस्ट करके कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, नंबर 5 पे जो एलियन आता है वो है एनर्जी। तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि एनर्जी एक चलता फिरता न्यूक्लियर कंटेनमेंट सूट है, जिसके कुछ अटैक्स ही पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल हैं। तो सवाल यह आता है कि एनर्जी गॉडजिला को कैसे डिफीट कर सकता है? तो आंसर सिंपल सा है कि एनर्जी अपने सूट के बगैर इतना पावरफुल हो जाता है कि कुछ ही ब्लोज में प्लैनेट तक डिस्ट्रॉय कर दे। और एनर्जी की पावर्स में से एक पावर ये भी है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। तो अगर गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ एनर्जी पे यूज करेगा तो एनर्जी इसे इजीली अब्सॉर्ब कर लेगा, और जैसे जैसे एनर्जी न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वैसे ही उसका साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को अब्सॉर्ब करके उसके अटैक को ही काउंटर कर पाएगा और अपने न्यूक्लियर अटैक से गॉडजिला को बहुत ज्यादा वीक कर देगा, जिससे गॉडजिला एनर्जी के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। और जितना ज्यादा गॉडजिला एनर्जी पे अटैक करेगा, एनर्जी के पावर्स उतने ही ज्यादा इंक्रीज करेंगे, और पावर्स के साथ एनर्जी का साइज भी। साइज एनर्जी को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हेल्प करेगा और न्यूक्लियर एनर्जी गॉडजिला को हार्म करने के लिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एनर्जी कितना ज्यादा पावरफुल एलियन है और मैंने क्यों एनर्जी को नंबर 5 पे रखा है। तो नंबर 4 पे जो एलियन आता है वो है ग्रेवाटैक। सो या गाइस, ग्रेवाटैक भी गॉडजिला को डिफीट करने का कैपेबल है। कैसे? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गॉडजिला का साइज अप्रोक्सीमेटली 400 फीट है, जिसकी वजह से अगर गॉडजिला को एक दफा डिस्टेबल कर दिया जाए तो उसके लिए दोबारा उठ पाना बहुत मुश्किल है। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेवाटैक की मेन एबिलिटी है ग्रेविटी मैनिपुलेशन। यूं कहें तो ग्रेवाटैक ग्रेविटी को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। तो ग्रेवाटैक गॉडजिला के नीचे से बिल्कुल ग्रेविटी खत्म कर सकता है। और हाँ, जहाँ ग्रेविटी नहीं होती वहाँ वैक्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ग्रेवाटैक इनफ ऑफ ग्रेविटी लूज करता है गॉडजिला के नीचे से, तो शायद वैक्यूम की वजह से गॉडजिला के बॉडी कोलैप्स भी कर सकती है। एक और रीजन जो कि मैंने ग्रेवाटैक को इस लिस्ट में लिया है वो है ब्लैक होल क्रिएशन। सो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक छोटे से छोटा ब्लैक होल यूनिवर्स तक को चुटकियों में डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो गॉडजिला यूनिवर्स के सामने एक चूंटी से कम नहीं। तो ग्रेवाटैक ब्लैक होल बनाकर गॉडजिला को उसमें भेज सकता है। चाहे ग्रेवाटैक के अपने ब्लैक होल पे कंट्रोल नहीं, लेकिन इस मूव से गॉडजिला के टट्टी निकल सकती है। और अब आप सब जान ही गए होंगे कि मैंने ग्रेवाटैक को इस लिस्ट में क्यों लिया है। तो गाइस, लिस्ट में नंबर 3 पे जो एलियन आता है वो है क्लॉकवर्क। तो गाइस, आप सब जानते हैं कि क्लॉकवर्क कितना ज्यादा पावरफुल एलियन है, और इस लिस्ट में क्लॉकवर्क को लेने की मेन रीजन है क्लॉकवर्क की टाइम कंट्रोल एबिलिटीज। क्लॉकवर्क बहुत ही ज्यादा वेज से गॉडजिला को बिना किसी परेशानी के हरा सकता है। जैसा कि क्लॉकवर्क टाइम लूप क्रिएट कर सकता है, जिसमें गॉडजिला इन्फिनिट टाइम के लिए फंस जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कि गॉडजिला एक ही काम एंड ऑफ द टाइम करता रहेगा। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि क्लॉकवर्क टाइम को स्टॉप कर सकता है, तो क्लॉकवर्क टाइम को स्टॉप करके किसी भी न्यूक्लियर वेपन से गॉडजिला की टट्टी निकाल देगा और गॉडजिला को पता भी नहीं चल पाएगा। और लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जैसा कि हम सब जानते हैं क्लॉकवर्क की टाइम रेस किसी भी बीइंग की एज को कम या ज्यादा कर सकती हैं, तो क्लॉकवर्क चाहे तो गॉडजिला को पैदा ही ना होने दे और उसे उसके एग्स में ही मार देगा, या फिर वो गॉडजिला को अपनी टाइम रेस से बिल्कुल ही नेचुरल डेथ दे सकता है। और ये पॉसिबिलिटी 100% बेस्ट पॉसिबिलिटी और रीजन है क्लॉकवर्क को इस लिस्ट में लेने की। सो गाइस, लिस्ट में नंबर 2 पे जो एलियन आता है वो है वेबिक। यहाँ नॉर्मल वेबिक कुछ काम नहीं आएगा, यहाँ वेबिक की अल्टीमेट फॉर्म ही लेना पड़ेगी, क्योंकि आगे कोई पिद्दी मॉन्स्टर नहीं बल्कि मॉन्स्टर वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है। तो यहाँ अल्टीमेट वेबिक ही टक्कर दे पाएगा गॉडजिला को, ना कि नॉर्मल वेबिक, क्योंकि गॉडजिला की नॉर्मल हाइट 400 फीट है जबकि वेबिक सिर्फ 100 फीट का ही है। तो यहाँ अल्टीमेट वेबिक ही गॉडजिला को टक्कर दे पाएगा, क्योंकि एक तो उसका साइज 200 फीट हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी आ जाएंगी अल्टीमेट वेबिक के पास, जो कि गॉडजिला को हराने के लिए इनफ होंगी, जैसे कि कॉस्मिक डिस्क, कॉस्मिक रेज और कॉस्मिक स्टॉर्म जैसी एबिलिटीज।
और हम जानते हैं कि वेबिक के कॉस्मिक डिस्क ने तो डाइगन के टेंटिकल्स तक को काट दिया था, जो कि एक एक्स्ट्रा डायमेंशन इमोर्टल कैरेक्टर था। यहाँ तक कि एस्क्लेन स्वॉर्ड जो कि सेकंड्स में प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो भी डाइगन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। लेकिन अल्टीमेट वेबिक की कॉस्मिक डिस्क ने उसके टेंटिकल्स तक को काट दिया था। तो यहाँ गोडजिला को चाहे साइज एडवांटेज हो, लेकिन वेबिक उसे फिर भी इजीली डिफीट कर देगा। जैसा कि हमने देखा था कि डाइगन जो कि अप्रोक्सीमेटली एक सिटी के साइज का हो गया था, वेबिक ने उसे फिर भी जमीन पर पटक दिया था, चाहे वेबिक उसके सामने एक चूंटी के जैसा ही क्यों नहीं लग रहा था। तो यहाँ गोडजिला का साइज एडवांटेज उसे कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ गोडजिला की एटॉमिक ब्रेथ वेबिक के अगेंस्ट बहुत कारगर साबित रहेगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेबिक की एजिलिटी गोडजिला से बहुत ज्यादा है और उसके कॉस्मिक डिस्क और रेस तो गोडजिला के टुकड़े कर देंगे, जिससे कि गोडजिला ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा वेबिक के सामने। तो इन सब रीजंस और बेसिस की वजह से मैंने गोडजिला को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। सो गाइस, नंबर 1 पे जो एलियन आता है वो है एलियन एक्स। जस्ट किडिंग। तो आपको क्या लगता है नंबर 1 पे कौन सा एलियन है? वीडियो पॉज करके कमेंट करो। क्या आप सही गैस कर पाओगे? तो अगर गैस कर लिया है तो कमेंट लाजमी करना। तो मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 पे कौन सा एलियन है। सो गाइस, नंबर 1 पे जो एलियन आता है वो है एटॉमिक्स। सो या गाइस, नो डाउट एटॉमिक्स ही हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है, और क्योंकि एटॉमिक्स वन ऑफ द मोस्ट ओवरऑल एलियन है बेंटन का। इसकी सिंगल अटैक ही प्लैनेटरी लेवल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो सोचो गोडजिला इसके सामने कैसे टिक पाएगा। एटॉमिक्स के अटैक्स जैसे कि न्यूक्लियर विनर, ऑफिशियल विजल जैसे अटैक्स पूरे के पूरे सिटी डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं। तो गोडजिला फिर कुछ बिल्डिंग जितना बड़ा है, और गोडजिला की न्यूक्लियर ब्रेथ भी एटॉमिक्स का कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि एटॉमिक्स एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके छोटे से अटैक ने ही पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया था, और अल्टीमेट ह्यूमंगस जो कि 1000 ह्यूमंगसों पर बड़ी है, इसकी एक से डिफीट हो गया था। तो इससे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि एटॉमिक्स नंबर 1 पे क्यों है। सो गाइस, आज की वीडियो और लिस्ट यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और समय इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।